हाय, मैं हूं प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूं शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में समझ सकते हैं या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है, वो बोलते हैं कि हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स नहीं होते। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स करने हैं तो आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो कन्वर्जन्स भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगा कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में कन्वर्जन्स कैसे करते हैं। ये उस सीरीज का पार्ट 1 है। पहले आप पार्ट 1 को अच्छे से समझिए एंड उसके बाद फिर हम पार्ट 2 में मूव करेंगे। और इसी तरीके से मैं और चैप्टर्स के लिए भी आपके लिए लेक्चर्स लेके आऊंगा कि हम देख सकें कि हम कितना क्विकली लर्न कर सकते हैं कन्वर्जन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो, मैंने यहाँ पे ना इस तरीके से कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर बना रखे हैं, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स याद हैं तो कन्वर्जन्स आपसे इजीली हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं है क्या एग्जैक्टली अगर फर्स्ट पॉइंट पे जाएं तो वो ये बोलता है कि अगर आपको कभी भी Cl या Br को हटा के उसकी जगह OH लगाना है तो आपको कौन सा रिएजेंट यूज करना है? आपको यूज करना है एक्वस KOH। अगर आपको Cl और Br को हटा के आयोडीन लगाना है तो आपको कौन सा रिएजेंट यूज करना है? आपको यूज करना है NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये कौन सी रिएक्शन है? ये होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसको मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अगर आपको Cl और Br को हटा के उसकी जगह फ्लोरीन लगाना है तो आप क्या यूज करेंगे? AgF यूज करेंगे। और ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगर आपको इन सब रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने काफी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है और काफी इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन है, तो आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अभी फिलहाल के लिए हम कन्वर्जन्स पे ध्यान देते हैं। तो देखो, Cl और Br को हटा के OH लगाना है, हम यूज करेंगे एक्वस KOH। Cl और Br को हटा के I लगाना है, हम यूज करेंगे NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। Cl और Br को हटा के फ्लोरीन लगाना है तो हम यूज करेंगे AgF। अब इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखो, ये एक कंपाउंड है, मुझे इसको इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैंने क्या ध्यान दिया? मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पर सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पर सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है। इसका मतलब सिंपली हमको ब्रोमीन को हटा के उसकी जगह क्या लगाना है? OH लगाना है। तो अगर हम इस पॉइंट 1 को देखें कि Cl या Br को हटा के अगर उसके लिए उसकी जगह पर OH लगाना है तो हमें क्या यूज करना है? एक्वस KOH। और यहाँ पर भी हमको सिर्फ Br को हटा के उसकी जगह क्या लगाना है? OH। तो हम सिंपली क्या यूज कर सकते हैं? एक्वस KOH। और अगर आपने एक्वस KOH यूज किया तो ये कन्वर्जन अपने आप हो गया। तो अगर आपको ये पॉइंट याद था, फर्स्ट पॉइंट याद है कि जब भी Cl और Br आएगा उसको हटा के अगर आपको OH यूज करना है, उसकी जगह अगर आपको OH लगाना है तो आप क्या यूज करेंगे? एक्वस KOH यूज करेंगे। अब देखो, सेकंड कंपाउंड में क्या है। ये एक कंपाउंड है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इसमें कन्वर्ट करना है। अब मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पर इस कार्बन पे Cl लगा था और अब वो Cl हट गया है और उसकी जगह क्या लग गया है? I लग गया है। तो फिर मैं अपने पॉइंट्स टू रिमेंबर के सेकंड पॉइंट पे जाऊंगा जहां पे मुझे दिखा कि अगर Cl और Br को हटा के उसकी जगह कहीं पर I लग रहा है तो मुझे क्या यूज करना है? NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो मैंने सिंपली वही किया। यहाँ पे भी देखो, Cl हट रहा है और सिर्फ I आ रहा है। तो सिंपली सेकंड पॉइंट से मुझे पता चल गया कि मुझे इस पे क्या डालना है? NaI डालना है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। थर्ड कंपाउंड में देखो, Br लगा हुआ था, Br हट के उसकी जगह क्या लग गया? F। तो मैंने आपको बताया थर्ड पॉइंट में कि अगर Cl और Br को हटा के उसकी जगह फ्लोरीन लगाना है तो आप क्या यूज करेंगे? AgF। तो यहाँ पे भी देखो, Br को हटा के F लगाना है तो मैंने सिंपली क्या यूज किया? AgF। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स समझ में आ गए हैं और ये 3 पॉइंट्स याद भी हो गए हैं, क्योंकि अगर आप इनको याद रखेंगे तभी आपसे आगे के कन्वर्जन होंगे, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल कन्वर्जन है। आगे क्या है? कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन आएंगे कि आपको पहले देखना है कि इसमें कन्वर्ट किया एक कंपाउंड में, फिर उस कंपाउंड को किसी दूसरे में कन्वर्ट किया। तो उन सब के लिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, बट पॉइंट्स याद रखते हुए आगे बढ़ो। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर में फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अगर कभी आपको OH को हटा के उसकी जगह Cl लगाना है तो आप हमेशा क्या यूज करिए? SOCl2 यूज करिए। OH को हटा के उसकी जगह Cl लगाना है तो आप हमेशा यूज करिए SOCl2। और अगर आपको कभी भी OH को हटा के उसकी जगह Br लगाना है तो आप क्या यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे HBr। OH को हटाना है, Br लगाना है, आप क्या यूज करेंगे? HBr। देखो, और भी रिएजेंट्स हो सकते हैं इस चीज के लिए, बट मैं आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। इसलिए मैं आपको ना सिर्फ वो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये कहीं पे भी लिख देंगे, जब भी आपको OH को हटा के Cl लगाना है और अगर आपने SOCl2 लिख दिया तो और कितने भी रिएजेंट्स हो फर्क नहीं पड़ता, ये कन्वर्जन SOCl2 से हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पे एक छोटा सा कन्वर्जन लेते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहले वाले से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है।
तो देखो यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 CH2 OH, इसको हमें कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2 I में। यानी हमें OH को हटा के यहाँ पर क्या लगाना है, आयोडीन लगाना है। बट अभी तक हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, 5 पॉइंट्स में हमने कभी भी कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा कि हम OH को हटा के डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, आयोडीन लगा सकते हैं। कहीं पे भी नहीं पढ़ा है ये। लेकिन हमने अभी पॉइंट 4 में पढ़ा है कि हम OH को हटा के उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, OH को हटा के उसकी जगह Cl लगाते हैं। तो OH को हटा के अगर Cl लगाना है तो हम क्या यूज करेंगे, SOCl2। देखिए मैंने यहाँ पे SOCl2 यूज किया, और यहाँ पर सिंपली OH हट गया और उसकी जगह Cl आ गया। बट लेकिन मुझे Cl नहीं लगाना है, मुझे अपने लिए फाइनली आयोडीन लगाना है। लेकिन हम पॉइंट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि Cl या Br को हटा के अगर I लगाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, NaI एंड एसीटोन। तो देखो ये 2 स्टेप में रिएक्शन किया, क्योंकि हम OH को हटा के डायरेक्टली I, ये हमने कहीं पे भी नहीं सीखा है। लेकिन OH को हटा के Cl लगाना सीखा है, और Cl को हटा के I लगाना सीखा है। तो हमने पहले क्या किया, OH को हटा के Cl लगाया। उसके लिए हमने क्या यूज किया, SOCl2, देखो यहाँ पे यूज कर दिया। जैसे Cl लग गया, अब Cl को हटा के I लगाना है तो हम क्या यूज करेंगे, एसीटोन के प्रेजेंस में NaI। अब ये Cl हट जाएगा और आयोडीन लग गया। तो देखो ये कन्वर्जन हमने 2 स्टेप्स में कंप्लीट कर लिया। और सिर्फ 5 पॉइंट्स पढ़े हैं अभी, तो हमने सिर्फ 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे ये कन्वर्जन, जो शायद इससे पहले आपको करने में प्रॉब्लम होती, अब आप बहुत सिंपली कर सकते हो इस टाइप के कन्वर्जन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है। ये पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपको Cl या Br ऐड करना है किसी सैचुरेटेड कार्बन पे, सैचुरेटेड कार्बन मतलब जिसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। ये आप पढ़ चुके हैं पहले कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कार्बन के अराउंड सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो देखना, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको कभी भी Cl या Br ऐड करना है किसी सैचुरेटेड कार्बन पर, तो आप यूज करेंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H। H बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ना, उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, H होती है, क्योंकि फोटोन के फॉर्म में मूव करता है, और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, H होती है। तो अगर आपको Cl ऐड करना है किसी सैचुरेटेड कार्बन पे, तो आप यूज करेंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H। इस H की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यूवी लाइट भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। पर ठीक है, मैंने बोला ना मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। तो आप सिंपली क्या करिए, Cl2 लिखिए इन प्रेजेंस ऑफ H। अगर आपको Br ऐड करना है किसी सैचुरेटेड कार्बन पे, तो आप यूज करेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H। अब देखना, नेक्स्ट जो कन्वर्जन है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट क्योंकि आपने 6 पॉइंट्स पढ़ लिए, इन्हीं 6 पॉइंट्स का यूज करके हम इस कन्वर्जन को आसानी से कर सकते हैं। इसने बोला ये है इथेन, इथेन को आपको कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, इथेन को इथेनॉल में। अब देखो, मेरे पास जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कुछ भी और नहीं लगा है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ये एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है। और ये जो कार्बन्स हैं, ये दोनों कार्बन्स क्या है, सैचुरेटेड हैं। क्यों? क्योंकि इनके अराउंड कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो अगर मैं सिर्फ अपने 6 पॉइंट्स में सोचूं, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये सैचुरेटेड कार्बन है। और सैचुरेटेड कार्बन में कुछ भी ऐड करना हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 6 में सीखा है। तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, या तो Cl ऐड कर सकते हैं इसकी जगह, या फिर हम इसकी जगह क्या ऐड कर सकते हैं, Br ऐड कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि भाई हमें सिर्फ Cl और Br ही ऐड करना आता है, तो कोई एक चीज ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस सैचुरेटेड कार्बन पर Cl ऐड किया। उसके लिए हमने क्या यूज किया, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H। तो देखो ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, तो किसी भी एक कार्बन पे हमने क्या ऐड कर दिया, Cl ऐड कर दिया। अब देखो Cl ऐड करने के लिए क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को कम होना पड़ेगा ना, तभी तो उस पर Cl ऐड होगा, क्योंकि कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है। तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह Cl आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है, ये एक फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। तो सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, एक चीज जाती है और उसकी जगह दूसरी चीज आ जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह क्या ऐड हो गया, Cl ऐड हो गया। तो पहला काम हमने ये किया कि हमने इस सैचुरेटेड कार्बन पर एक Cl ऐड कर लिया। अब जब मुझे Cl दिखा, और मुझे फाइनली क्या चाहिए, CH3 CH2 OH चाहिए, तो मुझे समझ में आया कि ओके, अब मुझे सिर्फ यहां से इस Cl को हटा के उसकी जगह क्या लगाना है, OH। और Cl को हटा के OH में कन्वर्ट करना, ये तो हम सीख चुके हैं। कौन से पॉइंट में, ये हमने सीखा हुआ है पॉइंट 1 में, कि Cl और Br को हटा के अगर आपको OH लगाना है, तो आपको क्या यूज करना है, aqueous KOH। तो अब देखो, जैसे ही हमें पता चल गया कि अब इस Cl को हटा के OH लगाना है, हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया, aqueous KOH यूज किया। और अब ये Cl हट के OH में कन्वर्ट हो गया। तो देखो,
ये जो इथेन था फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल। बट सोचा कैसे, हमने सोचा अपने पॉइंट्स के बेसिस पर, जो 6 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं रिमेंबर वाले, पॉइंट्स टू रिमेंबर, उन्हीं के बेसिस पे सोचा कि भाई ये इथेन है और इसमें दोनों कार्बन सैचुरेटेड हैं। इसमें सैचुरेटेड कार्बन में अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो सिर्फ एक ही चीज सीखी है, Cl2 या Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO। तो सबसे पहले तो मैंने वही कर दिया। जैसे ही मुझे ये मिला, अब मुझे दिख गया कि ओके, अब मैं Cl को हटा सकता हूँ और OH लगाना है। Cl को हटा के OH लगाने के लिए मैंने क्या यूज कर दिया, aqueous KOH। तो आई होप आपको समझ में आ गए हैं ये 6 पॉइंट्स, और उनका मैंने आपको एक बेसिक कुछ एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं। अब आप इसके और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करिएगा, बट ये सिर्फ पार्ट 1 था। जब आप पार्ट 1 को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इसके नोट्स बनाइए वीडियो को पॉज करके, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए। और जब आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा। और आप पार्ट 2 में देखिएगा कि आपको और ज्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू और इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हम ऐड करेंगे, और देखेंगे और अलग टाइप के कन्वर्जन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्टे सेफ एंड प्रॉफिट सेज बाय।